अगर आप शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करके मुनाफा हासिल करना चाहते हैं तो रियल एस्टेट आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट खतरे से भरपूर हो सकती है। जी तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 मॉडल बताने जा रहा हूं कि 2025 में अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कहां पे इन्वेस्टमेंट की जाए। और मेरे इन तीनों मॉडल्स में फाइल सिस्टम का बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है, क्योंकि बेसिकली फाइल सिस्टम इसमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट तो मिलता है, लेकिन ये सरमायाकारों के खुद कुछ ट्रिक्स होते हैं कि वो खुद साख्ता बूम पैदा करके मसनूई इसमें प्रॉफिट पैदा करते हैं, लेकिन उसमें जो सरमायादार लोग हैं वही इसमें पैसे कमा लेते हैं और सादा लोग और आम जो लोग होते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और मैं यहाँ पे आपको मना नहीं कर रहा फाइल खरीदने से, आप फाइल खरीद सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ग्रुप की साख देखनी होगी कि जो जिस ग्रुप की आप फाइल ले रहे हैं उन डेवलपर्स की अगर उनका रिकॉर्ड ठीक है, उनकी साख मुस्बत है, तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर भी आपको 8 से 10 साल अपने माइंड में रखने चाहिए कि उसके बाद फिर आपको फ़ायदा होगा, इसमें कोई शॉर्ट टर्म फ़ायदा नहीं होगा। जी तो व्यूज़, जो आपके साथ मैं 3 मॉडल शेयर करने जा रहा हूँ उसमें सबसे जो पहला मॉडल है वो है 3 साल से लेके 5 साल तक का। इस मॉडल में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस मॉडल में आप आबादियों में या कुछ डेवलप्ड जो स्कीमें हैं, कुछ डेवलप्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ में आप प्लाट खरीद सकते हैं वहाँ पे, या घर खरीद सकते हैं, और फिर 2 या 3 से 5 साल के वक्फे के बाद अगर आप उसको बेचते हैं तो आपको उसमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बजट दरकार होगा, मेरे ख्याल में 50 लाख रुपए से लेके और 1.5 करोड़ रुपए तक मिनिमम ये बजट है कि अगर आप 3 से 5 साल वाली इन्वेस्टमेंट में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको जो पहले से डेवलप शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, आबादियाँ हैं जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है तेज़ी के साथ, घर बन रहे हैं, वहाँ पे कुछ प्लाट खाली हैं तो वो आप प्लाट खरीद सकते हैं। 3 मरले का, 5 मरले का या बना बनाया घर आप खरीद सकते हैं और उसको फिर आप रेंट पे दे सकते हैं। फिर उसको 5 साल बाद अगर आप बेचेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो ये था हमारा पहला मॉडल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए 3 से 5 साल तक। और जो दूसरा मॉडल इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है 5 साल से लेके 10 साल तक। जी तो व्यूअर्स, उसमें ये होता है कि अगर 5 से 10 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप शहर के मज़ाफ़ात में जहाँ पे ज़मीनें अभी सस्ती हैं निस्बतन और वहाँ पे भी आबादियों का रुझान हो रहा है, आस्ता आस्ता सहूलतें वहाँ पे जा रही हैं, लेकिन फ़िलहाल वहाँ पे रेट्स बहुत ज़्यादा कम है शहर के गिरदनवा में, मज़ाफ़ात में, तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर, क्योंकि इस वक्त रेट्स कम होते हैं, वहाँ पर आप 5 मरला, 10 मरला या कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल, 8 कनाल अपने बजट के मुताबिक वहाँ पर अगर आप जगह खरीदें और उसको आप अपने माइंड में रखेंगे 5 से 10 साल तक हम इसको नहीं छेड़ेंगे और 5 से 10 साल के बाद हम इसको बेचेंगे। अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी ज़िंदगी में नुमाया तब्दीली ला सकती है, ये आपकी लाइफ चेंज भी कर सकती है। क्योंकि जहाँ पे अभी इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, अगर वहाँ पे आप जगह खरीद लेते हैं 1 कनाल, 2 कनाल या अपने बजट के मुताबिक, तो 5 से 10 साल तक वहाँ पे जो है हम जो रियल एस्टेट के हम जो स्टैटिक्स देखते हैं और इसका जो पिछला हमने एक्सपीरियंस देखा, पिछले 20-25 साल का जो ग्राफ देखा, तो वहाँ पे फिर जो इसका रेट्स है वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है और आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। लेकिन उसकी शर्त ये है कि 5 से लेके 10 साल तक का आपको टाइम दरकार होता है, उसके बाद फिर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है और इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। जी तो व्यूअर्स, जिसमें जो तीसरा मॉडल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप फुल डेवलप आबादियों में जहाँ पे मुकम्मल डेवलपमेंट वर्क मुकम्मल हो चुके हैं और वहाँ पे फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप वहाँ पे कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ खरीद लेते हैं, प्लाजे वगैरह या कुछ बने बनाए घर वगैरह, उसको फिर आप रेंट पे दे देते हैं, तो वो फिर आपका लाइफ टाइम एक बिज़नेस है, वो सदाबहार मॉडल है। और इसके साथ साथ अगर आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेते हैं तो वो भी सेम इसी ज़ुमरे में आती है कि उससे आपका एक अच्छा टर्नओवर चल जाता है और आपकी इन्वेस्टमेंट जो बढ़ती रहती है। तो इस तरह अगर आप घर लेते हैं, उसको रेंट पे देते हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ रेंट पे देते हैं, तो ये सदाबहार मॉडल है। इसका आपको हर माह आपको इसका बेनिफिट मिलता रहता है और साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती है। जी तो नाजरीन, आज मैंने आपको 3 मॉडल आपके साथ डिस्कस किए हैं आज की वीडियो में। सबसे पहला मॉडल था कि शहरों के अंदर जहाँ पे नई सोसाइटीज़ बनी हैं उनके अंदर काफ़ी गैप है, वहाँ पे प्लाट खाली पड़े होते हैं, वो आप प्लाट खरीद लें वहाँ पे या घर खरीद लें। तो वो मॉडल मैंने आपको बताया कि वहाँ पे आपकी 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक की मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है, वो 3 से 5 साल तक का मॉडल है। और जो दूसरा मैंने आपको बताया वो 5 साल से लेकर 10 साल तक शहर के मज़ाफ़ात में आप खुली लैंड खरीद लें, वहाँ पे 1 कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल, जिस तरह कि आजकल फार्म हाउसेस की लैंड्स जो मिल रही हैं रजिस्ट्री इंतकाल वाली, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं या अपने बजट के मुताबिक वहाँ पे कुछ
5 मरला 10 मरला की जगह भी अगर आप खरीद लेते हैं तो इस मॉडल में ये है कि आपको 5 से 10 साल अगर इंतजार करें तो आपको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट मिलता है। और तीसरा मैंने आपको बताया कि जो आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ या जो रेंटल प्रॉपर्टीज़ लेके उसको रेंट पे दें या एग्रीकल्चर लैंड खरीद के आप उसको ठेके पे दे दें या उसके अगर अंदर काश्तकारी अगर आप करवाते हैं तो ये सदाबहार मॉडल है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, वो आपको साथ साथ प्रॉफिट देता रहता है। जी तो व्यूअर्स, अगर आप इन तीनों मॉडल्स में इन्वेस्टमेंट किसी भी एक मॉडल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा अदारा सोना ट्रेडर्स एंड बिल्डर्स आपकी रहनुमाई करेगा। जी तो व्यूअर्स, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।